संचालित कर रही है। 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं वो हमने मुक्त करने का निर्णय लिया है। महालक्ष्मी किट योजना चलाई है, लखपति दीदी योजना चलाई है, उत्तराखंड आयुष्मान योजना चल रही है, वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना में पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे तो वो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही पेंशन मिलती थी। भाइयों बहनों, हमने सुनिश्चित किया परिवार के अंदर अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति माता 2 बुजुर्ग हैं तो उनमें आपस में कोई हम झगड़ा नहीं होने देंगे। उनकी पेंशन एक ही आती थी तो वो पेंशन को लेकर ये बात होती थी कि पेंशन का पैसा कौन लेगा, क्योंकि एक को मिलेगी तो दूसरे को नहीं मिलेगी। हमने तय किया कि हमारे बुजुर्गों को 2 बुजुर्ग होंगे तो दोनों को घर में पेंशन मिलेगी। मिल रही है ना। तो भाइयों बहनों, ये काम हमने किया है। गैस रिफिल योजना हमने अपनी बहनों से, उत्तराखंड की गरीब परिवार की बहनों से एक वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम 3 सिलेंडर साल में निःशुल्क बिना किसी पैसे के भर कर देंगे। ये योजना हमने लागू कर दी है भाइयों बहनों। आज 1,82,000 परिवारों को उत्तराखंड के अंदर निःशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर हम हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। हम अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र पर चलते हुए गांव से लेकर शहर तक की विकास की नई गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, जल और विद्युत परियोजना का बृहद स्तर पर निर्माण हो रहा है। यहीं पर लखवाड़ जो योजना है कई सालों से लंबित पड़ी हुई। आप लोग तो जानते होंगे केदार जी भाई साहब, कई सालों से लखवाड़ नहीं बन पा रहा था। हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, भाइयों बहनों, लखवाड़ योजना को हमको स्वीकृति मिल गई। देहरादून में इसी प्रकार से सोंग बांध योजना है, सोंग बांध योजना को स्वीकृति मिल गई। हल्द्वानी में जमरानी बांध 4 दशक से भी ज्यादा समय से उसको स्वीकृति नहीं मिल रही थी, आज उसको भी स्वीकृति मिल रही है। यानी कि इस नए दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमको उन योजनाओं की स्वीकृति और उसके लिए हमको यहाँ धनराशि मिल रही है जिन योजनाओं की स्वीकृति कई दशकों से लटकी हुई थी। भाइयों बहनों, अभी दुर्गेश्वर जी ने बहुत सारे काम यहाँ से बताए हैं। हम इसके साथ ही उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थल है उनका पुनर्विकास कर रहे हैं। इससे धार्मिक जो हमारी पर्यटन है उसको भी एक नई उड़ान देने का काम हो रहा है। हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ाने का काम कर रही है। अभी हमारे मातृशक्ति के उत्सव हुए थे, आपके उत्तरकाशी जनपद में भी हुआ, हर एक जनपद में हुआ। उसमें हमारी मातृशक्ति ने जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने स्थानीय उत्पाद बनाती हैं, उनके स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए, उसके विपणन के लिए एक केंद्र मिले। हमने उसके लिए हाउस ऑफ हिमालय का जो ब्रांड है वो लॉन्च कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने उसका उद्घाटन कर दिया है। अब हमारी बहनें जो भी उत्पाद बनाएंगी, जो भी अपना जिस क्षेत्र में ही बनाएंगी, उनके लिए आज देश दुनिया से लगातार डिमांड आएगी कि हमको ये भेजिए। लगातार डिमांड आनी हमारी शुरू हो गई है। पिछली वर्ष दीपावली से हमने सशक्त उत्सव बहना योजना भी शुरू करी है। इस योजना के माध्यम से भी हर एक स्थान पर जनपदों में आज हमारी बहनों के उत्पादों को बेचने के लिए स्थान मिल रहा है। अगर हम बात करें पुरोला क्षेत्र की, तो यहाँ भी अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है। पिछले दिनों उत्तरकाशी जिले में हमने 291 करोड़ रुपए से भी अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जनपद के लिए किया था, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हमारे पुरोला विधानसभा क्षेत्र की भी थी। इसके पहले जून 2023 में भी मैंने आपके तीनों विधानसभाओं के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। बड़े पैमानों पर विकास कार्यों से पूरे जिले में सड़क, स्कूल, पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हाल ही में मैंने आप सभी की मांग को, जब मैं वहां पिछले दिनों बड़कोट में आया था, तो आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए घोषणा की थी कि पुरोला को हम नगर पालिका का दर्जा देंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि वो नगर पालिका का दर्जा मिल गया है, उसको मंजूरी मिल गई है, उसका शासनादेश भी जारी हो गया है। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक लक्ष्य लेकर काम कर रही है कि हमारा एक लक्ष्य है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान के जो श्रेष्ठ राज्य हैं, जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हमारे राज्य का नाम शामिल हो। मुझे खुशी है कि तेजी से आज उत्तराखंड का देश दुनिया के अंदर नाम बढ़ रहा है। तेजी से आज उत्तराखंड के लिए लोग आकर्षित हो रहे हैं। पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी लगभग 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने
उत्तराखंड में अपना कारोबार करना, अपना निवेश करना, उन्होंने ऐसे प्रस्ताव हमको दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हर संभव अपना आशीर्वाद भी देते हैं, अपना सहयोग भी देते हैं, और जो भी योजनाएं हम उनसे कहते हैं वो सारी योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृति वो करते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है भाइयों बहनों। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब उत्तराखंड को याद नहीं करते हैं। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई है। इतनी बड़ी धनराशि जो राज्य देश की आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हमको योजनाएं भी मिली है, इतनी बड़ी धनराशि भी मिली है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए ये राशि बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। भाइयों बहनों, हमारे विधायक जी दुर्गेश्वर लाल जी यहाँ मौजूद हैं। आप सबने इनको विधायक बनाकर इतिहास रचा और इन्होंने भी अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। इस क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बार बार आते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए ये योजना दे दीजिए भाई साहब, ये योजना दे दीजिए। और मैं बताऊं तो इस बार जो हमारा एससीपी की जो योजना है, लगभग पूरे राज्य का जो बजट है उसमें से 30 करोड़ का जो बजट था उसमें से 6 करोड़ से ज्यादा का बजट हमारे यहाँ पुरोला विधानसभा में आ गया। इसलिए मैं आज आप सबसे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए और तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए मोदी जी के समर्थन में हमारी यहाँ की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के समर्थन के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और उन्हें चुनकर उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद बनाकर आपने पहले भी इतिहास रचा है। इस जीत को कायम रखना है। और इस बार देखिए एक बात तय है कि बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। 20 दिन कुल चुनाव के रह गए हैं। भाइयों बहनों, जीत सुनिश्चित है। उत्तराखंड में 5 सीटों पर मैं गया हूं, कहीं कोई संदेह किसी बात का नहीं है। अब तो प्रतियोगिता इस बात की है, प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि हमारे लोकसभा टिहरी में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली विधानसभा कौन सी होगी, हमारे 5 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतों से जीतने वाली लोकसभा कौन सी होगी। इस बात की चर्चा हो रही है और देश में इस बात की भी जब चर्चा नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हर एक व्यक्ति को पता है कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भैया 400 पार होंगे, 410 होंगे, 415 होंगे, कितने होंगे, इस बात की चर्चा हो रही है। इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा है सरकार किसकी बनने वाली, क्योंकि आपको पता है, आप अभी देख रहे होंगे यहाँ हमारा जो प्रमुख विपक्षी दल थे उनके कैंडिडेट भी आपके बीच में नहीं आ पाए होंगे। उनके टिकट बंटने में भी इतनी देर लग गई, कोई टिकट ही उनका लेना नहीं चाह रहा था। इस बार कोई टिकट लेने वाला नहीं था। हर बार टिकट लेने की होड़ लगती है, लेकिन इस बार वहां इस बात के लिए सिफारिश लगाई जा रही थी कि चुनाव में मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है, भाई तू लड़ ले, तू लड़ ले। और ऐसे लोग जो बेचारे टिकट मांग भी नहीं रहे थे उनको अनावश्यक रूप से जो है एक कोरम पूरा करने के लिए उनको टिकट देके आपके बीच में भेज दिया है। शायद हमारे तो सभी प्रत्याशी भी आ गए, विधायक भी आ गए, मैं भी आ गया। यहाँ तो जनपद में ही मेरा पिछले 2-3 महीने में 3-3, 4-4 बार आना हो गया। और सिलक्यारा टनल के समय में बाबा भोगनाथ की कृपा से जो हमने एक बहुत पुण्य का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ कि सारे हमारे 41 मजदूर भाई सुरक्षित बाहर निकले। उस दौरान तो लगातार मुझे 15 दिनों तक लगातार इस जनपद में लगातार आने का अवसर मिला। बाबा भोगनाथ की कृपा हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको मिला और एक ऐसा काम जिसकी आज देश दुनिया में सर्वत्र जो है चर्चा भी हो रही है, प्रशंसा भी हो रही है। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं उसको गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा चल जाएगा। मैं इसलिए आप सबका आज धन्यवाद करते हुए आप सबका आभारी हूं कि आप सब लोग इतना प्रेम करते हैं और मेरा भी इस क्षेत्र से, रवाई घाटी से बहुत प्रेम है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आ रहा हूँ, अपने परिवारजनों से मिलने आ रहा हूँ। एक मन में हमेशा यहाँ के लिए